जय हिंद दोस्तों, मैं रतन लाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक नई अपडेट। आर्मी अग्निवीर में रेगुलर बने रहने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, आज हम उसी चीज के बारे में एक नई अपडेट लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि आखिर आर्मी अग्निवीर में जो भर्ती होने वाला बच्चा एक रेगुलर बने रहने के लिए इस 4 साल ट्रेनिंग से लेके और यूनिट के 3 साल को टोटल मिला के फाइनल रेगुलर बने रहने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, उसमें कुछ नई पॉलिसी में कुछ बदलाव आए हैं, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ऐसा कोई आपको संशय ना रहे कि हमारे को एक रेगुलर बने रहने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, हमारे को क्या क्या करना पड़ेगा। वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि रेगुलर होने की प्रक्रिया और प्रक्रिया में बदलाव। तो प्रक्रिया में जो बदलाव है उसके बारे में हम सेपरेट चर्चा करेंगे। पहले करेंगे प्रक्रिया में क्या क्या होने वाला है। जैसे कि एक सेना में अग्निवीर के असेसमेंट के लिए 2 बार जो स्क्रीनिंग बोर्ड बैठेगा, ये नई पॉलिसी के मुताबिक है। और एक तो है यूनिट के दौरान और दूसरा है ट्रेनिंग सेंटर में। तो जो ट्रेनिंग सेंटर में फर्स्ट ईयर में है उनका जो टोटल है 120 नंबर में से मार्किंग होना है, और जो चौथे साल में कहूँ जो ट्रेनिंग यूनिट के दौरान होने वाला है वो आपको 130 नंबर की जो है जो पॉइंटों के में से उनका आपको अंक दिया जाएगा। जैसा कि आपको बताया कि सेना में अग्निवीरों की भर्ती पर एक बड़ा अपडेट है और इनके आकलन के लिए नई पॉलिसी के मुताबिक सबका असेसमेंट होगा। जी हाँ, जो अग्निवीर रेगुलर सैनिक बनने के इच्छुक नहीं है उन्हें भी इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसी तरह कई नई चीजें अग्निवीर भी की भर्ती पर सामने आई है। तो कुछ पॉइंट्स इस प्रकार से हैं, यानी कि जो स्टूडेंट या जो अग्निवीर में जो स्थायी तौर पर नहीं रहने वाला है या रहने वाला, उन दोनों को लिए ही उन सभी जो टेस्ट हैं उन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो ये इस नए अपडेट के अकॉर्डिंग आया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय सेना में अग्निवीर के असेसमेंट यानी कि आकलन के लिए 2 बार स्क्रीनिंग बोर्ड बैठेगा। जैसे मैंने अभी बताया है कि एक बार भर्ती के पहले साल यानी कि ट्रेनिंग सेंटर में और दूसरी बार चौथे साल यानी कि यूनिट में। हालांकि उनका जो असेसमेंट है हर साल होगा, यानी कि जो आकलन है हर साल होगा, लेकिन अग्निवीर के असेसमेंट की नई पॉलिसी में कहा गया है कि सभी अग्निवीरों को 4 साल की सेवा यानी कि टर्म ऑफ एंगेजमेंट पूरी होने से पहले असेसमेंट और स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह सभी अग्निवीरों के लिए जरूरी होगा, चाहे वे रेगुलर सैनिक हो के तौर पर भर्ती होने की इच्छुक ना हो या फिर उन्हें किसी वजह से भर्ती नहीं किया जा सके तो भी उनका जो है असेसमेंट होगा। यानी कि चाहे स्थायी रहने वाला हो या किसी कारणों से नहीं होने वाला हो, उन दोनों के लिए ही ये जो है आपकी जो असेसमेंट लागू है। अब इनमें कुछ एक पॉइंट दिए गए हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि पॉलिसी में कहा गया है, पहले पॉइंट में बताया है कि पॉलिसी की अग्निवीरों के तौर पर जो भर्ती होने के लिए 180 दिन से लेकर 4 साल पूरे होने में 60 दिन पहले तक अग्निवीर एक फॉर्म भरकर बता सकते हैं कि वह रेगुलर सैनिक के तौर पर भर्ती होने के इच्छुक है या नहीं। यानी कि जो इस नई पॉलिसी में कहा है कि जो अग्निवीर ट्रेनिंग के 6 महीने बाद यानी 180 दिन का मतलब है कि 6 महीने खत्म होने के बाद से लेके 4 साल पूर्ण होने के 2 महीने पहले तक इस ड्यूरेशन में एक फॉर्म भरकर देना होगा, जिसमें वो उस ड्यूरेशन तक उसमें वो बता सकता है कि मेरे को इसमें स्थायी तौर पर भर्ती होने का इच्छुक है या नहीं है। अगले पॉइंट में बताया है कि पॉलिसी के मुताबिक स्क्रीनिंग बोर्ड 3 पॉइंट्स पर मार्क्स देगा। पहले साल कॉमन मिलिट्री नॉलेज के लिए 20 अंक रखे गए हैं, नंबर रखे गए हैं, और चौथे साल भी 20 नंबर ही रखे गए हैं। तो ये 3 पॉइंट्स पर मार्क देगा। तो पहले साल 20 अंक है, तो अंत में जो चौथे साल जो स्क्रीनिंग बोर्ड नंबर देगा उस पर भी 20 अंक दिए गए। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि ट्रेड प्रोफिशिएंसी के लिए पहले और चौथे साल 40-40 नंबर रखे गए हैं, और वेपन इक्विपमेंट हैंडलिंग के पहले साल तो इन्होंने दिया है 20 नंबर पे और चौथे साल 30 नंबर रखे गए हैं। इस तरह से स्क्रीनिंग बोर्ड अग्निवीर को पहले साल 120 अंक और चौथे साल 130 नंबर में से उनकी योग्यता के हिसाब से मार्क्स देगा, और इस आधार पर ही मेरिट बनेगी। तो ये टोटल जो पहले साल 120 अंक और जो
अंतिम चौथे साल 130 अंक में से टोटल जो आपके जो अंक आते हैं उनमें से फाइनल होगा टोटल मेरिट की, इसमें से कौन बच्चा रेगुलर रहेगा और कौन रेगुलर नहीं रहेगा। जिन अभ्यर्थियों को गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा उनका रेगुलर सैनिक के तौर पर भर्ती होना सुनिश्चित है अगर वे बाकी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो। यानी कि जो क्राइटेरिया है फिजिकल से या जो भी ट्रेनिंग के दौरान जो अभी इवेंट बताए हैं कि इसके बारे में इनको अलग से अंक मिलेंगे, इसके बारे में फिजिकल का हो चाहे वेपन हैंडलिंग का हो, वो क्राइटेरिया अगर पूरा करते हैं और उनको ये गैलेंट्री अवार्ड मिलता है तो सुनिश्चित हो जाता है कि वो रेगुलर बने रहेंगे। दूसरा बताया कि मेंशन इन डिस्पैच के लिए अतिरिक्त 25 नंबर है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड के लिए 20 नंबर, सीडीएस या फिर आर्मी चीफ का कमेंडेशन कार्ड यानी कि प्रशस्ति पत्र मिलने पर 15 नंबर और वाइस चीफ या फिर जीओसी इन कमांड का कमेंडेशन कार्ड मिलने पर 10 नंबर अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी कि अगर ये नंबर भी मिलते हैं या प्रशंसा पत्र वगैरह मिलते हैं तो इनके कैटेगरी वाइज आपको बताया उस अकॉर्डिंग नंबर दिए जाएंगे ताकि वो आपको सुनिश्चित करेगा कि आपको रेगुलर बने रहने में मदद करेगा। इसी तरह स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ अतिरिक्त नंबर दिए गए हैं कि किसी अग्निवीर ने मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय इवेंट में अगर हिस्सा लिया है तो उनका जो रेगुलर सैनिक बने रहने के लिए निश्चित है। नेशनल लेवल पर हिस्सा लिया है तो उसके लिए अतिरिक्त 10 नंबर मिलेंगे और सर्विस लेवल पर अगर खेला है तो 6 नंबर अतिरिक्त मिलेंगे। यानी कि अगर स्पोर्ट्स से संबंधित ये अगर खेला है तो आपको ये जो पॉइंट बताए उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे जो आपको सुनिश्चित रेगुलर बने रहने के लिए करेगा। तो ये थे नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ एक पॉइंट्स जो आपको रेगुलर बने रहने के लिए एक 4 साल पीरियड के दौरान आपका जो जिन इवेंटों से होकर गुजरना पड़ेगा वो आपको नए पॉलिसी के अकॉर्डिंग बताया। उम्मीद करता हूं ऐसा कोई चीज नहीं होगा जिसको आपको समझ में नहीं आया होगा। फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स हैं कुछ समझ में नहीं आता है तो प्यारा सा कमेंट्स लिखकर आप बता सकते हैं। तो फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपने और भाई बहनों को इस चीज का पूरा फायदा मिल सके और वो सक्सेस हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ, एक नई भर्ती अपडेट के साथ, नए फिजिकल अपडेट के साथ, नए मेडिकल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।